चलो अभी कल हमने किया था इलेक्ट्रिक करंट, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली काफ़ी टाइम आपने देखा है कि इसको बोल देते हैं कि ये भाई क्या है, इसको बोल देते हैं कि भाई ये वोल्टेज है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई वोल्टेज नहीं होती, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अभी आगे बताएंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए unit positive charge from infinity to that point। मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारे पास कोई एक चार्ज है क्यों जो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और वो यहाँ से किसी एक पॉइंट बी पॉइंट पे लेके आना है, और यहाँ तक लेके आने में हम कितना वर्क डन करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देंगे। इट इज डिनोटेड बाय वी, वी से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है वर्क डन बाय चार्ज, और यहाँ पर V इज इक्वल टू W बाय क्यू हो जाता है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होते हैं बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर आपको पता है जिसका क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वैसे भी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। तो ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स एसआई यूनिट इज। अब इसकी एसआई यूनिट जो होती है दो होती हैं आपकी, एक तो डायरेक्ट आप वोल्ट लिख सकते हो, एक वर्क डन की क्या होती है जूल, और चार्ज की क्या होती है कूलम। तो जूल पर कूलम भी इसकी एसआई यूनिट होती है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर कुछ ऐसा सिंबल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर दो एक बार इसको। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज का नाम देते हैं। नाम सुना होगा आपने, इतनी वोल्ट सप्लाई आने लग रही है, क्या है वोल्टेज कितनी है, तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। होता क्या ये, इट इज द डिफरेंस in potential of two points। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, हमने मान लिया वी ए है, यहाँ पर वी बी है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। इट मीन्स दोनों में डिफरेंस कितना है, ये क्या होती है वोल्टेज होती है। और कोई भी अगर करंट मूव कर रहा है किसी भी सर्किट में, वहाँ पर क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई भी मूव नहीं कर सकता। किस तरह से इस चीज़ से समझते हैं हम, हमारे पास यहाँ पर एक वाटर पाइप है, यहाँ से जो वाटर है वो फ्लो होने लग रहा है, और यहाँ से निकलने लग रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है एंटर हो रहा है।
मैंने क्या किया कि भाई यहाँ से स्टॉप कर लिया इसको, ये आगे नहीं निकल रहा है, ये स्टॉप कर दिया। क्या यहाँ से पीछे से पानी आएगा इसमें? नहीं आएगा, रुक जाएगा ये। अगर मैं यहाँ से जितना पानी निकालूंगा उतना ही क्या होगा, यहाँ से पानी एंटर होगा, यही होता है। सेम काम यहाँ पर वायर के साथ होता है। अगर यहाँ पर आगे चार्ज यूज होगा कहीं पर, तभी यहाँ से क्या होगा, करंट एंटर करेगा। अगर यहाँ पर VA पोटेंशियल है, यहाँ पर VB है और ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर कभी भी करंट मूव नहीं करेगा। करंट को मूव करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यही कारण है, आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके सेल का सिंबल कुछ ऐसे होता है। इस सिंबल को हम ऐसे भी तो बना सकते थे, हमने ऐसा ही क्यों बनाया? इसके पीछे सिंपल सा रीजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ पर लो पोटेंशियल होता है, इसलिए करंट हाई से लो मूव करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका मतलब कोई ऐसे पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है उनके बीच में कभी भी करंट मूव नहीं करता, ये ध्यान रखने की बात है। दूसरा, करंट तभी मूव करेगा जब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको क्या नाम देते हैं हम, वोल्टेज का नाम देते हैं। और ये भी क्या होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नोट कर लो एक बार इसको। अब बेटा एक रिलेशन करते हैं जो इस बार का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें भी आई हुई है 2 मार्क्स में। उन्होंने क्या पूछ रखा है, उन्होंने रिलेशन पूछ रखी है, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन टर्म ऑफ वर्क डन। वर्क डन की टर्म में आपको रिलेशन बतानी है, किसमें, वोल्टेज और करंट में। देखो किस तरह से, वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय चार्ज ही होता है। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज बाय टाइम। यहां से देखें तो आपके पास चार्ज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो V क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम। ये लेसन आपको निकाल के आनी थी, 2 मार्क्स में आई हुई थी, नोट कर लो एक बार जल्दी से। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास EKNCERT के जो पेज है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, उसके 2nd पेज पे आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हम तब बना सकते हैं जब हमको सिंबल पता हो, कंपोनेंट्स पता हो, कौन कौन से क्या लगते हैं। तो एक के कंपोनेंट्स करेंगे, उसके सिंबल देखेंगे, सिंबल क्या होते हैं। कंपोनेंट्स पहले हम बात करें सेल की। अभी मैंने आपको बताया एक सेल का जो डिज़ाइन होता है किस तरह से होता है, जो कैपिटल होता है जो प्लस मानते हैं, जो छोटा होता है उसको नेगेटिव मानते हैं, माइनस मानते हैं। तो सेल का सिंबल कहीं पर भी अगर हम सेल मेंशन करेंगे तो ये सिंबल वहाँ पर आएगा। सेकंड हमारे पास आता है बैटरी का। बैटरी क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या हो जाएगा, ऐसे काफ़ी सेल हम अटैच कर देंगे, ये प्लस ये माइनस। ये अगर हम कोई बैटरी बना रहे हैं तो सीरीज में इसको क्या कर देंगे, सेल को अटैच कर देंगे। थर्ड हमारे पास आता है
प्लग की होती हैं, ठीक है, प्लग की। अभी 11th में आएंगे तो उसमें अलग से आपके लैब वगैरह में आप जाओगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि प्लग की होती है। प्लग की का सिंबल आपके पास कुछ इस तरह का होता है, ये ओपन है और प्लग की क्लोज का सिंबल क्या हो जाएगा बेटा, इसमें सिर्फ एक डॉट लगा देंगे। अगर ये क्लोज है तो करंट पास होगा, अगर ओपन है तो करंट पास नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास स्विच होता है, अगर ओपन स्विच है तो कुछ ऐसा सिंबल आएगा, और अगर यही स्विच क्लोज है तो कुछ ऐसा आएगा सिंबल, ठीक है। अगर ये वायर कनेक्ट है दूसरे के साथ तो क्लोज है, मतलब करंट पास हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। अभी आगे आएगा आपका इसी चैप्टर में रेजिस्टेंस, ठीक है, अभी बताएंगे आपको। तो रेजिस्टेंस जो है उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये कौन से वाला है, फिक्स्ड, अगर जो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। 8th है रेजिस्टेंस, लेकिन क्या ये वेरी करने वाला है, वेरिएबल है, तो उसमें क्या होता है, ये कुछ सिंबल ऐसे आ जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको बोल देते हैं, जो वेरी कर रहा हो, ठीक है। इसको वेरिएबल लिख लो डायरेक्ट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है। इसके बाद है वोल्ट मीटर। मैंने अभी बताया सिंबल कैसा होता है, वी लिखते हैं इस साइड पॉजिटिव, इस साइड माइनस। इसके बाद एमीटर, ये आ जाएगा इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। इसके बाद अभी आपने देखा है इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर हमको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए सिंपल सा होता है इस तरह से, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा। अब नोट कर दो इसको सभी को। अब हम डिस्कस करते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर। इसका डिफरेंस पूछ रखा होता है कई बार आपके में कि वोल्ट मीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या होता है। एक सिंपल, ये क्या मेजर करता है, वोल्टेज, मेजर वोल्टेज, और ये क्या मेजर करता है, करंट। क्लियर है? सेकंड, इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। हमेशा किस में कनेक्ट होता है, ये पैरेलल में। मैंने आपको बताया था पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है, कि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, इसलिए इसको वोल्टेज, जो वोल्टेज मेजर करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जो आपके घर की सप्लाई होती है वो भी किस में कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है। इसके बाद ये किस में कनेक्ट होता है, कनेक्ट इन सीरीज। एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। रीजन वही कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए हम इसको सीरीज, उसमें सीरीज में कनेक्ट करते हैं। थर्ड है इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। अभी मैंने कहा रेजिस्टेंस आगे बताएंगे क्या होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आइडियल
वोल्ट मीटर की, जो सबसे अच्छा वोल्ट मीटर होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। ऐसे बात करें आइडियल एमीटर की, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 रेजिस्टेंस होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करता है, एमीटर जो करंट मेजर करता है। सेकंड पॉइंट है, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। पैरेलल में कनेक्ट होने के पीछे पर्पज कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और सीरीज में करंट सेम रहता है। ये पूछ लेते हैं क्यों होता है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है इसलिए होता है, और सीरीज में इसलिए होता है, करंट सेम रहता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, उसका रेजिस्टेंस लो होता है। और आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी, और आइडियल एमीटर होगा रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। नोट कर दो एक बार बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे बेसिक हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए, जो हमको क्या देगी, सप्लाई देगी, इनपुट देगी। इसके बाद हमको ये देखना है कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा होगा, तो क्या चाहिए, एमीटर लगा होना चाहिए। एमीटर लगा दिया हमने। इसके बाद हमको ये देखना है कि हमारे पास बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें, वो लगा दिया हमने। इसके बाद हमने इसको ऑन ऑफ करना है, तो एक की लगानी पड़ेगी, की लगा दी हमने। साथ में हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना वोल्ट सप्लाई जाने लग जाए, तो एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये ध्यान रखना, देखो ये मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, ये मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। पैरेलल सीरीज का भी डिटेल में अभी आगे रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में आएगा कि किसको सीरीज मानेंगे, किसको पैरेलल मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है। बना लो एक बार, फिर क्वेश्चन करते हैं 2-3। बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, आपसे पूछ रखा है कि हाउ मच वर्क इज डन टू मूव ए 3 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट 38 वोल्ट टू 48 वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा ही कहना है, मतलब कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा 3 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में, जिसमें एक में एक की वोल्टेज 48 और एक में 38 है। चलो देखते हैं। हमारे पास VA है और ये क्या है, VB। यहाँ मान लिया हमने 48 है, 48 वोल्ट है, यहाँ पर 38 वोल्ट है। कोशिश करते हैं पॉजिटिव लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 38 पहले लेना है या 48 पहले लेना, मर्जी आपकी है। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। 48 माइनस 38 कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है। चार्ज हमारे पास कितना है, चार्ज हमारे पास है 3 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय चार्ज इंटू टाइम नहीं होता, करंट इंटू टाइम होता है। अब यहाँ पर वर्क डन क्या आ जाएगा, चेंज इन वोल्टेज इंटू चार्ज। ये कितना है 10, ये कितना है 3, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, 30 जूल आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। और इसके साथ साथ आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन हैं, वो आपने ट्राई करने हैं। इसके साथ साथ सिंपल से हैं, ठीक है, हो जाएंगे और CBSE में आए भी हुए हैं वो। बाकी जो है कल हमारे पास एक टॉपिक आएगा ओम्स लॉ, जिसके रिगार्डिंग ये कंप्लीट चैप्टर है, तो कल वाली क्लास जो है वो मिस नहीं करनी, टाइमली पहुँचना है। ठीक है बेटा।